सभी भाइयों को जय हिंद। अपने यूट्यूब चैनल हम शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत करते हैं। UPSI हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 19 आज हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हिंदी साहित्य क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य के प्रारंभ काल को आदिकाल के आदिकाल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य के प्रारंभ काल को आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, राजकुमार वर्मा, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित है? मृगावती में, सूरसागर में, पदावली में, बीजक में। तो ऑप्शन इसका ए है मृगावती, ऑप्शन बी है सूरसागर, ऑप्शन सी है पदावली, ऑप्शन डी है बीजक। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा बीजक। कबीर दास की रचनाएं साखी, संबत, सैनी का संकलन बीजक के नाम से किया गया, जबकि रचना जो मृगावती है ये कुतुबुन, सूरसागर, सूरदास की तथा पदावली विद्यापति की रचना है। ठीक, ये आपकी क्या कौन कौन? सूरसागर, पदावली और मृगावती, ये किन की रचना है? ये जो है कि ये रचना कबीर जी की रचनाएं इनमें से किन में संकलित है? तो बीजक में संकलित है। अब बीजक में देखते हैं कौन कौन रचनाएं आती हैं। सखी आती है, सबद आती है, रामायणी आती है। ठीक है, कबीर दास की रचनाएं सखी, सबद, रामायणी ये सब बीजक में संकलित है। ठीक, अब जब ये मृगावती, सूरसागर, पदावली ये तीनों रचनाएं जो है कि विद्यापति की रचना है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? ऑप्शन ए सुदामा चरित, ऑप्शन बी हनुमान मटक, ऑप्शन सी रुक्मणी मंगल, ऑप्शन डी जानकी मंगल। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। ठीक, और जानकी मंगल तुलसीदास की है, रुक्मणी मंगल नरदास की है, हनुमाटक हृदयराम की है, हनुमांटक हृदयराम की है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण खाली स्थान को आधुनिक मीरा के नाम जाना जाता है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी मधुर कपिला, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी मृदुला गर्ग। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी के सबसे बड़े कवित्रियों में से एक होने के कारण इनको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी सूर्यकांत भटनाला, ऑप्शन सी कुंवर नारायण, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह जो है कि बात बोलेगी के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अमृत और विष किसकी रचना है? ऑप्शन ए अब्दुल बिस्मिल खां की, ऑप्शन बी अमृतलाल नागर की, ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत की, ऑप्शन डी केदारनाथ अग्रवाल की। तो इसका अमृत और विष रचना जो अमृतलाल नागर की है, अमृत और विष। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी पद्म सिंह शर्मा, ऑप्शन सी मिश्र बंधु, ऑप्शन डी लाला भगवान दीन। तो इसका बी सही हो जाएगा। पद्म सिंह शर्मा ने हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए अपनी केवल धार, ऑप्शन बी सबूत, ऑप्शन सी पुतली में संसार, ऑप्शन डी नए इलाके में। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अरुण कमल को किस कृति के लिए? नए इलाके में। ठीक, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए विचारकांत, ऑप्शन बी तीसरा रूप, ऑप्शन सी संस्कृति वर्चस्व और प्रतिरोध, ऑप्शन डी अकथक कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा रूप के लिए पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दिया गया था। ठीक, अल्पविराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए वाक्य के अंत में। ठीक, ऑप्शन बी कहीं भी, वाक्य के शुरू में, वाक्य के मध्य में, जहाँ बहुत कम ठहराव हो। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वाक्य अल्पविराम का प्रयोग वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो। ठीक, ये है। ये देखते हैं 11 देखते हैं।
लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बिल्कुल बदल जाना, लाल और पीला रंग डालना, आधुनिक अत्यधिक घमंड होना, बहुत क्रोध होना। विकल्प डी सही इसका है, बहुत क्रोध। लाल पीला होना मतलब बहुत क्रोध होना मुहावरे का सही अर्थ है। हास्य रस का अस्थाई भाव कौन सा? अभी आप लोग को हम बताए थे पीछे। 12 का ए रति, बी निर्वेद, सी हास्य, डी शोक। तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य। ठीक, अभी पैराग्राफ है लगभग 13 14 15, इसको पढ़ के आंसर देना। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सीधा 16 पर। सिंधी भाषा का विकास किस अभ्रंश से हुआ? सौर सैनी से, 85 से, मगधी से, ब्राह्मण से। तो सिंधी भाषा का विकास ब्राह्मण से हुआ है। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी गुरुमुखी, ऑप्शन सी कैथी, ऑप्शन डी खरोष्ठी। तो ब्राह्मी किस लिपि से उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन ए देवनागरी से ब्राह्मी की उत्पत्ति हुई है। भाषा संवर्धन सभा का स्थापना की गई थी। भाषा संवर्धन सभा का स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी देवरिया। तो भाषा संवर्धन सभा की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी। ठीक, भाषा संवर्धन अलीगढ़ में इसकी स्थापना की गई थी। भाषा संवर्धन सभा के संस्थापक बाबू तोताराम थे। यह अलीगढ़ से प्रेस स्थापित कर भारत बंधु नामक साप्ताहिक पत्र निकालते थे। क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? कत्री है, सामग्री है, सी बलवती है, स्त्रीलिंग वीरांगना। तो वीर शब्द का जो है कि स्त्रीलिंग वीरांगना होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। कपूर, पक्ष, ऑप्शन सी मयूर, ऑप्शन डी मानसिक। तो ऑप्शन ए सही इसका कपूर। ठीक, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए ब्रजबटुक, ऑप्शन बी अंतेपवासी, ऑप्शन सी अंतपुरी, ऑप्शन डी ब्रह्मचारी। तो गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थियों की एक शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं हो जाएगा अंतेवासी। ठीक, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थियों को अंतेवासी, महल का भीतरी भाग को अंतपुर, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को ब्रह्मचारी, और दूसरों के प्रति अच्छा आचरण करने वाले को सदाचारी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सर्वत्र बाध्यता और विवशता की ही दिखाई देती है। वाक्य का भेद है। मिश्र वाक्य का, बी सरल वाक्य का, सी संयुक्त वाक्य का, डी आश्रित उपवाक्य का। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संयुक्त सर्वत्र बाध्यता और विवशता ही दिखाई देती है। सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। वाक्य का भेद संयुक्त वाक्य है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? नुता है, रेफ है, अनुनासिक है, अनुस्वार है। ठीक, तो इसका सी सही हो जाएगा ऑप्शन अनुनासिक है। ठीक, संगम शब्द में किस तरह का अशुद्धियाँ? अनुनासिक। ठीक, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए कवित्री है, ऑप्शन बी कवित्री है, ऑप्शन सी कविइत्री है, ऑप्शन डी कविइत्री है। तो इसका ये भी गलत है, स लग गया है, यहाँ आधा व लग गया है, यहाँ छोटी की यहाँ मात्रा लग गई है कवि पर। ठीक, क्योंकि इसमें पूछा शुद्ध शब्द, तो कविइत्री होगा। ठीक, इनमें से ये सही है कविइत्री। ठीक, निम्नलिखित वाक्य के कौन से हिस्से में टूटी रह गई है? हर युग से जनता राम राज्य के आने का, हर युग में होना चाहिए ना, देखिए गलत ही पर होगा। हर युग से जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती है। ऑप्शन ए देखती आई है, ऑप्शन बी हर युग से और इसका जनता राम राज्य, डी आने के स्वप्न। इसका बी सही हो जाएगा हर युग, यही सिम टूटी है, हर युग में रहेगा तो हर युग से हो गया। ठीक, 26 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। सुबह घूमना अच्छा होता है, अशुद्ध वाक्य के रूप में शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक, सुबह घूमना अच्छा है, सुबह अच्छा है, घूमना अच्छा है सुबह, बी घूमना सुबह अच्छा है, सी सुबह अच्छा है घूमना, डी सुबह घूमना अच्छा है। तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा सुबह घूमना अच्छा है। 27 देखते हैं। नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से गलत वाक्य की पहचान कीजिए। कुत्ता चिल्ला रहा है, नदियाँ गा रही हैं, कोयल कूक रही है, घोड़ा हिनहिना रहा है। तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा कुत्ता चिल्ला रहा है। ठीक, कुत्ता चिल्ला रहा है, क्या छापना था? ये कुत्ता चिल्ला रहा है, ये गलत वाक्य जो कि पहचान करना था। ठीक, कुत्ता चिल्लाता नहीं, कुत्ता भौंकता है। ठीक,
आप क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इस ग्रंथ को इतिहास की खाली स्थान से भी महत्वपूर्ण रचना माना गया है। ऑप्शन ए दृष्टि, ऑप्शन बी तुलना, ऑप्शन सी पन्ने, ऑप्शन डी और। तो इसका हो जाएगा दृष्टि। इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 29। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। वाक्य का काल पहचानिए। सामान्य भूतकाल, बी सामान्य वर्तमान काल, सी पूर्व वर्तमान काल और डी संभाव्य भविष्य काल। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, सामान्य वर्तमान काल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं है। सी कृतवाच्य है, डी कर्मवाच्य है। तो सीता नहीं पढ़ती, इसमें कृतवाच्य है। ठीक, सीता नहीं पढ़ती, इसमें कृतवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और क्रियाकर्ता के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार उसे कृतवाच्य कहते हैं। 31 देखते हैं। उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ठीक, मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। फुल स्टॉप। ठीक, यहाँ पर एक हाइफन लगा था, यहाँ पर चिन्ह लगा है, उसका क्या नाम है? डॉट का। उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में किया गया है? तो पहला है मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी। इसके बीच में ये जो किया गया इसे हम इसको हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं। ठीक, और मिश्र बंधु 3 है, इसको हम जो कहते हैं इसको उपविराम कहा जाता है। ठीक, और यहाँ पर इस प्रकार दिया है, इसको हम अर्धविराम कहते हैं। ठीक, और किसी चीज़ का विवरण देना हो तो इसको हम ऐसे लगा करके, ऐसे लिख करके देते हैं, इसको विवरण चिन्ह कहते हैं। ठीक, विवरण चिन्ह कहते हैं। अब इसमें हमारा जो है उपविराम है, तो उपविराम ये सही है। ठीक, जो ये चिन्ह लगा है उपविराम का, उपविराम ये सही है, उपविराम का ये सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 32 देखते हैं। झंडा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? नेतृत्व करना, बी प्रचार के लिए तैयार रहना, सी प्रतिरोध करना, डी झंडा लहराना। झंडा उठाने का मुहावरे का अर्थ है नेतृत्व करना। लोग नहीं कहते हैं कि चलो झंडा उठा ला, झंडा उठा कर नेतृत्व कर। गर्दन पर सवार होने मुहावरे का अर्थ क्या है? ए गर्दन पर बैठ जाना, बी पीछा न छोड़ना, सी जान से मार देना, डी गर्दन दबाना। तो इसका बी सही हो जाएगा, पीछा न छोड़ना। गर्दन पर सवार होना मतलब पीछा न छोड़ना। आधा तीतर आधा बटेर होने का अर्थ है? ए ऑप्शन ए छोटा बड़ा होना, बी बेमेल तथा बेढंगा होना, सी असंभव काम करना, डी रंग बिरंगा होना। इसका बी सही है, बेमेल और बेढंगा होना। ठीक, अजगर करे न खाली स्थान, पंछी न करे काम, दास मूलक क गए सबके दाता, खाली स्थान। दिए गए विकल्पों में सही विकल्पों को चयन कर लोकोक्ति के लिए भरना है। ठीक, ऑप्शन ए में चकरी राम, ऑप्शन बी मजदूरी शाम, ऑप्शन सी में नौकरी दूसरा धाम, ऑप्शन डी में श्रम और आम। तो इसका हो जाएगा अजगर न करे चकरी, पंछी करे न काम, दास मूलक क गए सबके दाता राम। ठीक, ऑप्शन सही है। अब इसका हम देखते हैं। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है? अनुभाव, विभाव, अस्थायी भाव, डी संचारी भाव। इसका सी सही हो जाएगा। जो चीज़ हृदय में मूल रूप से रहती है, विद्यमान रहती है, उसे अस्थायी भाव कहते हैं। प्रथम और तीसरे चरणों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विषम चरण, ऑप्शन बी सम चरण, ऑप्शन सी सम और विषम चरण दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए से विषम चरण। ठीक, प्रथम और तीसरे चरणों को क्या कहता है? विषम चरण। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति में म व्यंजन की आवृत्ति है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार से होती है? श्लेष अलंकार, बी यमक अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार, डी अतिसंयुक्ति अलंकार। तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इस पंक्ति में म व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं।
चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। दोहे में च और ल की आवृत्ति हुई है तो कौन सा अलंकार होगा? यमंक अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी उपमा अलंकार, डी अनुप्रास अलंकार। इसका डी सही है, अनुप्रास अलंकार। ठीक, 40 देखते हैं। उषा उदास आती है, इनमें से किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? 40 का ए उपमा अलंकार, बी मानवीकरण, सी यमक, डी विभावना। तो इसका बी सही हो जाएगा, मानवीकरण। ठीक, उषा उदास आती है, इनमें मानवीकरण अलंकार है। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 19 समाप्त हुआ।